नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खड़गपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2 को पढ़ा था। प्रश्नावली 2 में हमने बहुपद का परिचय पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने घात ज्ञात करना, पद निकालना, गुणांक निकालना, इन सभी चीज़ों को सीखा था। अब उसी का हम लोग उदाहरण सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 प्रश्न दिया गया है, एक ए वाला है और एक ए है और एक ए है। हमें तीनों प्रश्नों के घात ज्ञात करना है, तो हम लोग इन तीनों के घात ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे हल, और सबसे पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है, यक्स की घात 5 माइनस यक्स की घात 4 प्लस में 3। हमें इसकी घात बताना है, हमें इस बहुपद की घात बताना है। तो हम लिखेंगे यक्स की घात 5 ये हमारा एक चर है, और यक्स की घात 4 ये हमारा एक चर है, और ये क्या है, ये जो प्लस का 3 लिखा है ये अचर है। इसका मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान सदैव समान रहता है। और यक्स की घात 5 और यक्स की घात 4 ये हमारा चर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यक्स की घात 5 है और यक्स की घात 4 है, तो इसमें यक्स की अधिकतम घात क्या है, 5 है। तो हम लोग लिखेंगे हमने लिखा चर का अधिकतम घातांक 5 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। मतलब अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यहाँ पर अधिकतम यक्स की अधिकतम घात 5 है, तो यही हमारे बहुपद की घात 5 होगी। यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात 5 है, तो यही हमारे बहुपद की घात होगी। तो हम लोग लिखेंगे अतः बहुपद की घात 5 है। हमने लिखा चर का अधिकतम घातांक 5 है, ये यक्स की घात 5 हमारा एक चर है और माइनस यक्स की घात 4 हमारा एक चर है। तो इन दोनों चरों में जो अधिकतम घात वाला होगा उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात वाला 5 है, तो हम लिखेंगे चर का अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात 5 है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट नंबर वाला उदाहरण सॉल्व होता है। अब हम लोग दूसरे नंबर वाला उदाहरण सॉल्व करेंगे। हमें दूसरे नंबर पर दिया गया है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की घात 8। यहाँ पर y की अधिकतम घात 8 दी गई है, तो हम लिखेंगे हमने लिखा चर का अधिकतम घातांक 8 है, अतः बहुपद की घात 8 होगी। हम लोग इससे पहले घात और घातांक को पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, जैसे यक्स लिखा है और यक्स के ऊपर घात लगा है, यही इसका घातांक हो जाता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण सॉल्व होता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर। हम लिखेंगे तीसरे नंबर को। हमें तीसरे नंबर पर दिया है 2 और 2 के साथ में कोई यक्स नहीं दिया गया है, तो हम क्या बताएंगे इसमें।
इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई चर हो या अचर हो, उसकी घात अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। मान लीजिए यक्स, हमने यक्स का उदाहरण लेकर समझाया था कि यक्स की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर y की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर 2 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है 2, केवल 2 लिखा है, कोई यक्स या y नहीं है। ये अचर पद दिया है, चर पद इसमें कोई नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं, हमने लिखा 2 के साथ में हम कोई चर पद ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं यक्स, हम यहाँ पर यक्स ले लेते हैं और इसकी पावर को अगर हम 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 गुणा में यक्स की घात 0। तो यक्स की घात 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान 2 ही रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम लिखेंगे इस प्रकार से हमने लिखा कि यहाँ केवल एक पद 2 है, जिसे 2 यक्स की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने आपको अभी गुणा करके बताया था कि हम इसको यक्स की घात 0 करके गुणा कर देंगे, और यक्स की घात 0 का मतलब होगा 1। तो 2 गुणा में 1 बराबर 2 ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने लिखा जिसे 2 की घात, हमने लिखा जिसे 2 यक्स की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यक्स का घातांक 0 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात कितनी आई, इसमें 5 आई, अधिकतम घात को लिखा जाता है। और दूसरे वाले में अधिकतम घात 8 थी, तो इसलिए बहुपद की घात 8 प्राप्त हुई। और तीसरे वाले में बहुपद की घात क्या है, 0 है। प्रश्नावली 2.1 में केवल एक उदाहरण दिया गया था जो हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, उदाहरण के बाद प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर में बहुपद का मतलब होता है, मान लीजिए ये लिखा है यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना लिखा है। तो इसमें चर कितने प्रकार के हैं, ये तीन पद का दिया गया है। तो ये है यक्स क्यूब, ये है यक्स स्क्वायर और ये है अचर पद। इसमें हमें जितने मिल रहे हैं ये यक्स वाले मिल रहे हैं, तो ये एक प्रकार के हैं, मतलब ये बहुपद जो है एक प्रकार का है। तो ये क्या है, ये एक चर का है, इसमें एक चर का बहुपद है, मतलब एक प्रकार का चर है। चर का मतलब आप लोग समझते ही हैं, यक्स वाई जेड ए बी सी डी जो कुछ भी आप मान के लिखते हैं। तो इसमें एक प्रकार का चर है, तो वही कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो ये हमारा हो जाएगा एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। अगर इसी बहुपद को हम इस प्रकार से लिख दें, यक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर दो प्रकार के चर हो जाते हैं, एक चर तो हमारा यक्स हो गया और एक चर हमारा हो गया वाई। तो ये हमारा दो प्रकार का हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे दो चर में बहुपद, दो चर में बहुपद।
इतनी बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें जो पद दिए गए हैं, यहां पर 4x² है, यहां पर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें एक ही प्रकार का चर है या अलग अलग प्रकार के चर हैं? तो इसमें केवल x वाले पद दिए गए हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये एक चरमी बहुपद है। हम इसको लिखेंगे एक चरमी बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर दिया गया है, केवल x का पद दिया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा वाला है y² प्लस √2। अब इसमें अगर देखा जाए तो केवल y का पद दिया गया है, इसमें केवल y दिया गया है, y के अलावा z x और कुछ नहीं दिया गया है। तो इसमें y² प्लस 2 में हम लोग कहेंगे कि ये एक चरमी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर दिया गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक चरमी बहुपद, क्योंकि दो प्रकार के चर इसमें नहीं दिए गए हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है 3√t प्लस t√2, ये दिया गया है। अब आप इसमें बताइए कि इसमें जो t दिया गया है, t की घात कितना है। अगर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 2 लिखा है, 2 को हम रूट के अंदर कर देते हैं तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 1/2। अगर यही हम t के ऊपर अप्लाई कर दें, √t लिखा है तो हम रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/2 पावर ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पर 3√t प्लस t√2 दिया गया है। अब हम इसकी घात को जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 3√t प्लस t√2। अब हम इस t की घात देखेंगे तो 3, अब यहाँ पर जब हम रूट को मान लीजिए हटाते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस t√2। अब हमने बहुपद की परिभाषा में पढ़ा था कि वह बीजीय व्यंजक जिनमें एक या एक से अधिक पद होते हैं और सभी पदों के जो घातांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ पर जो 1/2 दिया गया है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा बहुपद के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लिख देंगे कि ये एक बहुपद नहीं है। तो हम बराबर करके लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है। हमने लिखा यह एक बहुपद नहीं है, और फिर हमसे कारण भी पूछा गया है कि बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हम उसका कारण भी देंगे। हम लिखेंगे क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। हमने लिखा यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका जो एक घातांक था t का, ये 1/2 आ रहा था, तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसके बाद हम लोग चौथे वाले को सॉल्व करेंगे। चौथे वाले में हमें बताना है कि यह एक चरमी बहुपद है या नहीं है। 2 का y से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2y, और प्लस में हो जाएगा y, और ये जो /2 है इसको हम नीचे लिख देंगे। अब हमें बताना है कि यह एक चरमी बहुपद है या नहीं है। अब इसमें हम चर देखेंगे कि कौन कौन से चर हैं। इसमें y है 2y और एक और है y।
तो इसमें एक ही प्रकार के चर हैं। जब एक ही प्रकार के चर हैं तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, लिखेंगे एक चर में बहुपद। जब दूसरा प्रकार का चर नहीं है तो एक ही चर में बहुपद है। इसके बाद में हम आते हैं पांचवें प्रश्न पर। यहाँ पर दिया गया है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब यहाँ पर एक चर जो है x है, दूसरा चर y है और तीसरा चर क्या है, t है। तो इसमें हमें तीन प्रकार के चर मिल रहे हैं। जब हमें तीन प्रकार के चर मिल रहे हैं तो ये हमारा एक चर में बहुपद कैसे हो जाएगा? ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा, ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं होगा, ये हमारा तीन चरों में बहुपद हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे तीन चरों में बहुपद। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 का हमारा पहला प्रश्न सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें इन प्रश्नों में x स्क्वायर के गुणांक को निकालना है, तो हम लोग x स्क्वायर के गुणांक को निकालेंगे। सबसे पहला दिया है, दूसरे का पहला प्रश्न है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। हम इसमें गुणांक कैसे निकालेंगे? मान लीजिए लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताइए, हमें इसमें बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में किस संख्या का गुणा किया गया है? यहाँ पर 2 गुणा में x स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 2 होगा। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर x के साथ में किसका गुणा हुआ है, 3 का, तभी ये जाके 3x हुआ है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा 3। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, इतना दिया गया है। अब हमें इनमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को अगर हम 1 से गुणा कर देते हैं तो क्या है, x स्क्वायर की जगह पर कुछ दूसरा हो जाएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये x स्क्वायर ही रहेगा। मतलब हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। उसी प्रकार से दूसरे वाले प्रश्न में x स्क्वायर के गुणांकों में बताना है। तो यहाँ पर दिया है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। हमसे x स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया है माइनस x स्क्वायर। अब माइनस x स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालेंगे हम? हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो x स्क्वायर को अगर हम -1 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है माइनस x स्क्वायर, और हमारे प्रश्न में माइनस x स्क्वायर दिया है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। इसके बाद में हमारा तीसरा है पाई बटा 2 x स्क्वायर प्लस x। अब इसमें x स्क्वायर के साथ में पाई बटा 2 का गुणा है, तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा पाई बटा में 2। इसके बाद चौथा वाला है √2 x - 1। अब इसमें x का गुणांक
निकाल पाएंगे हम, यक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें यक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं दिया है। जब कोई पद नहीं दिया है तो उसका हम गुणांक कैसे निकालेंगे? उसका गुणांक हो जाएगा 0। जब यक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है तो उसका गुणांक हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न सॉल्व होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न बेहतर समझ में आए होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें बताना है कि किसी द्विपद का हम एक उदाहरण देंगे जिसका घात क्या होगा, 35 होगा, और एक पदी बहुपद का उदाहरण देंगे जिसका घात क्या होगा, 100 होगा। तो इस प्रकार से हमें उदाहरण पूछ रहा है, हम कोई भी उदाहरण लिख देंगे, हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, हमारा सवाल गलत नहीं होगा। बस उसमें जो घात होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए और द्विपद में होना चाहिए, और दूसरे वाले में एक पदी बहुपद होना चाहिए और उसकी घात क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 35 घात के द्विपद। हम इसको हल करके लिखेंगे, हल 35 घात के द्विपद, मतलब घात 35 हो और वो बहुपद क्या हो, द्विपदी हो। हम कोई भी उदाहरण लिख देंगे, जैसे हम लिख देते हैं 3x, उसके बाद में उसकी घात क्या लिख देते हैं, 35। आप इसकी जगह पर 4y, उसकी घात आप 35 लिख दें। ये एक पद पूरा हो, प्लस में हम कोई और संख्या लिख देंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया 8, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। इस प्रकार से हम कोई भी दो पद लिख देंगे और यक्स की घात कितनी होगी, 35 होगी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 100 घात के एक पदी बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो हम लिखेंगे 100 घात के एक पदी, अब हम एक ऐसा बहुपद लिखेंगे जो एक पद में होगा, मतलब एक पदी बहुपद होगा और उसका घात कितना होगा, 100 होगा। तो हम लिखेंगे 4x, ये हमारा एक पद का बहुपद हो गया और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 3 सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
हमारा प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, मतलब उसका पावर ज्ञात करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, चौथे का पहला है 5x³ + 4x² + 7x। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि x का अधिकतम घात क्या है। तो 5x³ में प्लस 4x² में प्लस 7x, इन तीनों में 3 पद दिए गए, इन तीनों में हम देखते हैं तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हम लोग इस बहुपद की घात बता देंगे 3। इसमें जो है बहुपद की घात लिखेंगे, की घात बराबर हो जाएगी 3, क्योंकि अधिकतम घात इसकी 3 है। इसके बाद दूसरा वाला है 4 - y²। अब हमें इस बहुपद में y की अधिकतम घात बताना है, मतलब इसमें y की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर y² है, मतलब स्क्वायर का मतलब हुआ 2, तो y की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2। तो हम लिखेंगे बहुपद की घात, ये हो जाएगी 2। इसके बाद तीसरा वाला है 5t - √7। अब इसमें t के ऊपर कितना घात लगा, इसमें t के ऊपर 1 घात लगा है। मान लीजिए t लिखा है, इसके ऊपर कोई घात नहीं लगा है, इसके ऊपर कोई घात नहीं लगा है, तो मान लेंगे 1 घात लगा है। इसी प्रकार से अगर x² लिखा है तो यहाँ पर इसकी घात 2 है। अगर x सिंगल में लिखा है तो इसकी घात क्या है, 1 है। तो इसी प्रकार से 5t - √7 लिखा है तो यहाँ पर t की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। इसके बाद में दिया गया है चौथा प्रश्न। ये हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है, यहाँ केवल 3 लिखा हुआ है, मतलब इसमें अचर पद दिया गया है, चर पद कोई नहीं दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर कोई चर पद नहीं दिया गया है और हमें उन्हीं का घात लिखना रहता है। तो यहाँ पर हम इसका घात क्या लिख देंगे, बहुपद की घात। ये हमारा बहुपद होगा ही नहीं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक पदों के जो घातांक होते हैं वो पूर्ण संख्या में होते हैं। तो ये वाला जो दिया गया है ये केवल अचर पद दिया गया है, चर इसमें नहीं है। तो केवल अचर से बहुपद नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 0। इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 के बाद हमारा प्रश्न संख्या 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हमें बहुत सारे बहुपद दिए गए हैं, इन बहुपदों को देखकर या हल करके हमें बताना है कि ये कौन से बहुपद हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा x² + x। यहाँ पर दिया गया है x² + x। अब इसको हमें बताना है कि ये रैखिक बहुपद है या द्विघाती है या फिर त्रिघाती है। तो प्रश्न संख्या 1 में x² + x दिया है और इसमें x की अधिकतम घात 2 है, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया बहुपद क्या होगा, द्विघाती होगा। तो हम इसमें लिखेंगे द्विघाती। इसका मतलब ये हुआ जिन बहुपदों के घात जो होते हैं 2 होते हैं वह द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा वाला है x - x³। दूसरे नंबर पर दिया गया है x - x³। इसमें x की अधिकतम घात 3 है। जब x की अधिकतम घात 3 है तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा त्रिघाती। तो हम लिखेंगे त्रिघाती।
ये हो जाएगा त्रिघाती। इसके बाद तीसरे नंबर पर है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसमें देखेंगे कि y की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर y की अधिकतम घात 2 है। जब y की अधिकतम घात 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती, ये हो जाएगा द्विघाती। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है 1 प्लस एक्स। हमें 1 प्लस एक्स को बताना है कि ये रैखिक बहुपद है कि द्विघाती है या त्रिघाती है। रैखिक बहुपद वह बहुपद होते हैं जिनके चरों के ऊपर घात 1 होता है। मतलब ये चर है और इसकी घात क्या है, 1 है, इसकी घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे रैखिक, ये हमारा हो जाएगा रैखिक। ये हमारा रैखिक हो जाएगा। उसके बाद में 5वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है 3t। 3t में t की जो घात है वो 1 है। जब t की घात 1 है तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो इसमें हम लिख देंगे रैखिक। इसके बाद हम लोग आते हैं 6वें नंबर पर। 6वें नंबर पर लिखा है r स्क्वायर। r स्क्वायर में जो r की घात है वो 2 है। जब घात 2 है तो ये हो जाता है द्विघाती। घात 2 है तो ये हो जाएगा द्विघाती। इसके बाद 7वें यानी लास्ट में लिखा है 7x क्यूब। अब 7x क्यूब में हमें बताना है कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो 7x क्यूब, इसमें x की घात कितनी है, 3 है। जब x की घात 3 है तो ये त्रिघाती होगा। इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल होता है। अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण और प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।